A very good morning to all my dear students. I, Kajal, welcome you all to Vision Civil Service, where you will get the foundational course of your civil services. Number one, that is of prelims, mains, and optional, and then state PCS, again with foundational course, prelims, mains, and optional. And after then, competitive exams like SSC, banking, CGL, CPO, CTET, STET, so CUET. इन सब के जो भी कॉम्पिटिटिव आपके एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है प्रीलिम्स प्लस मेंस एंड आफ्टर देन जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वेदर बॉयज़ एंड गर्ल्स तो उनके लिए कुछ स्पेशल बैचेस भी अरेंज हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है राइट एंड आफ्टर देन 2 डेमो क्लासेस आर फ्री देयर ओके सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर विजन सिविल सर्विस. If you are understanding the concepts given by us, then please like, share and subscribe our channel. And so by not wasting much time, I would like to start the current affairs session. And what will we read today is Green the Deal Industrial Plan of EU. इंडस्ट्रियल प्लान का जो ग्रीन डील जो है यूरोपियन यूनियन का वो क्यों है और क्या है न्यूज़ में. In a bid to support and expand its green industry, the European Union on 1 February revealed the Green Deal Industrial Plan that aims to cut red tape and provide massive subsidies. देखो, ग्रीन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए 1 फरवरी को यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान जो है वो रिवील किया, ठीक है, जिसका मेन एम था टू कट रेड टेप एंड प्रोवाइड मैसिव सब्सिडीज. रेड टेप मतलब जो भी एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह है उनको ख़त्म करना, कम करना और सब्सिडीज़ को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके. द प्रपोजल इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ सिंपलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग फास्टर एक्सेस टू फंड्स, एनहांसिंग स्किल्स एंड इम्प्रूविंग द EU's ट्रेड नेटवर्क. ये जो प्रपोजल है इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. बिल्डिंग अ सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब एक सिंपल सा एक रेगुलेटरी काम करने जैसी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनानी है और फिर वो उनको फंड्स का पूरा एक्सेस मिलना चाहिए जिससे स्किल्स और इम्प्रूवमेंट होंगे ट्रेड नेटवर्क के, यूरोपियन यूनियन के. द प्लान सीक्स टू फॉर्मुलेट अ नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट. प्लान ने क्या बनाने का सोचा है, नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट बनाने के लिए सोचा है जो कि सिर्फ रूल्स सिंप्लीफाई नहीं करेगा बट जो भी परमिट्स हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स के उनको भी बढ़ाया जाएगा, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन एरेज, कार्बन कैप्चर एंड रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़. तो इन सबको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा. ओके. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट. क्या इंक्लूड करता है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट को इंक्लूड करता है जो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स लाइक रेयर अर्थ दैट आर क्रूशियल फॉर डेवलपिंग नेट जीरो टेक्नोलॉजी. ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं रेयर अर्थ की तरह जो कि नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस प्रपोजल के हिसाब से क्या कहा गया है कि द स्टेट एड रूल्स विल बी लूजन्ड इन ऑर्डर टू हेल्प EU's 27 गवर्नमेंट्स विद इन्वेस्टिंग इन द क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स. ये जो स्टेट है इसके रूल्स में भी वीक हो सकते हैं क्योंकि 27 जो गवर्नमेंट्स है, सरकार जो है वो इनके साथ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हैं. इस बात का माइंड में ध्यान रखते हुए एवरी कंट्री डजंट हैव डीप पॉकेट्स लाइक फ्रांस एंड जर्मनी. हर कंट्री का डीप पॉकेट नहीं है, मतलब कि इतना पैसा या फिनांस नहीं है जैसे कि फ्रांस और जर्मनी के पास है टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू कंपनी, ताकि वो कंपनी को सब्सिडीज प्रोवाइड करें, राइट. एंड द प्लान अलाउज कंट्रीज टू टेक मनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग EU's फंड. और इसीलिए प्लान जो है वो कंट्रीज को अलाउ करता है कि यूरोपियन यूनियन के फंड से वो पैसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. नोटेबली द प्रपोजल डजंट इन्वॉल्व एनी फ्रेश क्रैश. ये जो प्रपोजल है अभी फिलहाल कोई क्रैश तो नहीं इसमें नजर आ रहा है. डायरेक्ट 250 बिलियन जो है वो ग्रीन इंडस्ट्री को ये सर्व करेगा जो कि यूरोपियन यूनियन का एग्जिस्टिंग मनी है. अभी फिलहाल जो मनी यूरोपियन यूनियन के फंड में है उसमें से 250 बिलियन जो है वो ग्रीन फील्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा विच इज़ अराउंड 800 बिलियन. यूरोपियन यूनियन में फंड कितना है, 800 बिलियन, जिसमें से 250 बिलियन जो है ग्रीन इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट किया जाएगा. ये एक प्रोविजन भी है यूरोपियन सॉवरेनिटी फंड को सेट करने के लिए फ्यूचर में,
ताकि एक स्ट्रक्चरल आंसर जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत जिनको है उनको हम प्रोवाइड कर सकें। ये प्लान का मेन एम है टू इस्टेब्लिश नेट ज़ीरो इंडस्ट्रीज अकेडमीज़। इनका मेन प्लान है कि नेट ज़ीरो इंडस्ट्री अकेडमीज़ को ये बनाए और वो प्रोवाइड करेगा स्किलिंग एंड री स्किलिंग प्रोग्राम्स। पहले तो स्किल्स बनाएगा और जो स्किल्स है उनको री स्किल्स उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कमीशन 30 to 40% ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब्स माइट गेट अफेक्टेड। यूरोपियन कमीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 to 40% अभी जो एग्जिस्टिंग जॉब दिख रही है वो अफेक्ट हो सकती है ड्यू टू ग्रीन ट्रांजिशन। इसीलिए जो ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान है ये फोकस करता है कि जो भी वेल पेड क्वालिटी जॉब्स हैं उनकी स्किल्स को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। द प्लान अंडरलाइंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपन ट्रेड। प्लान अंडरलाइन क्या करता है, ओपन ट्रेड की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करता है एंड सीक्स टू फर्दर डेवलप द ईयूज नेटवर्क ऑफ फ्री ट्रेड। और किस चीज़ पे ध्यान देता है कि यूरोपियन यूनियन का जो नेटवर्क है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का और बाकी जो पार्टनर्स के साथ इनका कॉपरेशन फॉर्म होना चाहिए ताकि ग्रीन ट्रांजिशन को हम क्या कर सकें, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, राइट। नेक्स्ट इज काउंटर टू द यूएसए's इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। ये जो मूव है ये कुछ महीने पहले ही आया है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस इट्स इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना IRA अनाउंस किया तो ये जो इन्फ्लेशन का जो मूव है ये कुछ महीने बाद ही आया, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो टैक्स कट है वो क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम्स के लिए है, जिसमें US बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ इंसेंटिव्स जो हैं वो लिए जाएंगे। 2022 में अगस्त में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लाइमेट चेंज के लेजिस्लेशन को दिखाया है जो कि डायरेक्ट 390 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेगी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। जो IRA है वो प्रोवाइड करता है ह्यूज टैक्स ब्रेक्स। क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूज टैक्स ब्रेक्स एंड इंसेंटिव्स टू बोथ कस्टमर्स। इंसेंटिव प्रोवाइड करता है दोनों कस्टमर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को। और soon after the legislatures was revealed, leaders of the European Union expressed concerns regarding its possibly discriminatory provision। जो IRA है वो प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा टैक्स ब्रेक्स, ठीक है, और इंसेंटिव्स दोनों कस्टमर और मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि इसके बाद जो लेजिस्लेचर जो रिवील किया गया था तो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन। जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जो IRA का टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी जो है जो ग्रीन प्रोडक्ट मेकर्स को मिलेगा वो यूरोपियन कंपनीज को के लिए एक डिसएडवांटेज बन के रह जाएगा और उन्हें they might lure them to the United States. Now we have next news, State of the Union, SOTU, State of the Union. The US President Joe Biden has delivered his second State of Union. US President Joe Biden है, उन्होंने अपना सेकेंड स्टेट ऑफ यूनियन को डिलीवर किया है जो कि एड्रेस करता है जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एट यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल इन वाशिंगटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? द फॉर्मल बेसिस ऑफ एड्रेस लाइज इन US कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसका जो फॉर्मल बेसिस है वो US कॉन्स्टिट्यूशन में खुद है। आर्टिकल 2 सेक्शन 3 क्लॉज 1 जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव टू द कांग्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन। यूनियन का और स्टेट का जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं कि देना चाहिए कांग्रेस को, and they recommend to their consideration such measures as he shall judge necessary and expedient। पहले ये जो एनुअल एड्रेसेस थे वो पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने 1790 में दिया था, राइट, लेकिन इसको SOTU नहीं कहा गया था उस वक्त, ठीक है, फॉर मोर देन अ सेंचुरी एंड हाफ अप टू 1946 इसको एनुअल मैसेज का नाम दिया जाने लगा, ठीक है। ऑलरेडी फ्रॉम 1942 दो द मैसेज हैड स्टार्टेड टू बी इनफॉर्मली referred to as the State of Union message or address and beginning with President Harry S. Truman's। और बिगिनिंग हुई जब प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमान्स के मैसेज से कांग्रेस को 6 जनवरी 1947 को तो ये एड्रेस जो ऑफिशियली स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस जाना जाने लगा। फिर SOTU एड्रेस जो है मॉडर्न एरा में अब डिलीवर किया जाने लगा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चैम्बर में, राइट। एक हाउस जो है उसका कंकरेंट रेजोल्यूशन ये डिसाइड करता है दिन के टाइम में
कि जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट की सुने, ठीक है। देन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1945 में जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ये एड्रेस किया कि रीड टू अ जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, जॉइंट सेशन जो कांग्रेस का है उसको सुनना है। सिंस द प्रेसिडेंट डिड नॉट हिमसेल्फ डिलीवर इट, वैसे प्रेसिडेंट ने खुद ही से डिलीवर नहीं किया था। एनुअल मैसेजेस बाय अर्लियर प्रेसिडेंट्स वर मोर इन नेचर ऑफ बजट स्पीचेस, जो एनुअल मैसेजेस थे पहले के प्रेसिडेंट्स के वो बजट स्पीच में ज़्यादा थे। वो इंक्लूड करते थे एजेंसी बजट रिक्वेस्ट, जनरल रिपोर्ट्स, जो कि यूएस की इकोनॉमी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती थी। Subsequently, as Congress required more in-depth reports on these aspects, और कांग्रेस को इन रिपोर्ट्स की क्या चाहिए थी, डीप इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बजट मैसेज जो है वो इंस्टीट्यूटेड हुआ लॉ के थ्रू 1921 में, और जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है 1946 में, ये जो मैसेजेस हैं ये सेपरेट हैं फ्रॉम प्रेसिडेंट्स एनुअल मैसेज, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग डायरेक्टली टू कांग्रेस had ceased after a few years into the annual message, ये जो डायरेक्टली कांग्रेस से बात करने की जो प्रैक्टिस है ये सीज की गई है कुछ सालों के बाद एनुअल मैसेज में, जो कि 113 साल के गैप के बाद प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 1913 में रिवाइव किया था। एंड सो टू एड्रेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व कर रहा है फॉर द प्रेसिडेंट टू रैली सपोर्ट फॉर हिज एजेंडा, ठीक है। नेक्स्ट, ईयूज ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद इंडिया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप्स, 3 वर्किंग ग्रुप्स का इस्टेब्लिशमेंट अंडर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीटीसी एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टीटीसी क्या है ये देखते हैं, ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल क्या है। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और यूरोपियन कमीशन उर्सुला वोन डेर लियन, ये जो प्रेसिडेंट थे यूरोपियन कमीशन के, इन दोनों ने लॉन्च किया था जब इनका विजिट इंडिया में 2022 में हुआ था, ठीक है। टीटीसी एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है जो अलाउ करेगा दोनों पार्टनर्स को नेक्सस ऑफ ट्रेड, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेके जो भी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, एंड डीपन कोऑपरेशन इन दीज फील्ड्स बिटवीन इंडिया एंड ईयू। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो कोऑपरेशन है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। The TTC with India is only the second such council for the EU. यूरोपियन यूनियन का ये दूसरा काउंसिल है इंडिया के साथ, पहले यूएस के साथ था, ठीक है। एंड पहला मैकेनिज्म हमारी इंडिया के लिए है। इट विल बी को चेयर्ड ऑन द इंडियन साइड बाय द मिनिस्टर्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसको क्या किया जाएगा, इट विल बी को चेयर्ड इंडियन साइड, किसके साइड से, बाय द मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये जो टीटीसी है प्रोवाइड करेगा पॉलिटिकल स्टीर और जो भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्ट्रक्चर है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स ऑफ टीटीसी विल टेक प्लेस एटलीस्ट वंस अ ईयर। जो टीटीसी का मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो साल में एक बार हुआ करेगी, जिसमें वेन्यू जो है वो ईयू या इंडिया, यूरोपियन यूनियन या इंडिया के बीच में ऑल्टर होता रहेगा। वर्किंग ग्रुप्स, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली कुछ 3 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। वर्किंग ग्रुप ऑन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, इनके बेस पर किया गया है, जिसको किसने चेयर किया है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। Then working group on green and clean energy technologies in a principal scientific advisor ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेयर किया है। Then working group on trade, investment and resilient value chains, जिन्हें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने चेयर किया है, ठीक है। वर्किंग ग्रुप जो है स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज का, डिजिटल गवर्नेंस का और डिजिटल कनेक्टिविटी का, ये एक साथ काम करेंगे खुद के म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, जैसे कि डिजिटल कनेक्टिविटी, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G 6G, हाई परफॉर्मेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल स्किल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी का ग्रुप है एनर्जी टेक्नोलॉजीज का, ये फोकस करेगा ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट एंड स्टैंडर्ड्स विद एम्फोसिस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। ये जो ट्रेड का ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट एंड रीसेलिएंट वैल्यू चेन जो है वो वर्क करेंगी रीसेलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स एंड एक्सेस टू क्रिटिकल कंपोनेंट्स एनर्जी। ये और काम करेंगी जो भी रिजॉल्व आइडेंटिफाई ट्रेड बैरियर्स हैं और ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस हैं
उनको प्रमोट करने के लिए। इट विल वर्क टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, किसमें काम करेंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट करने में और जो भी ग्लोबल जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस है उन्हें कॉपरेट करने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यूनियन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए जो हमारे इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, ठीक है, रुचिरा काम्बोज वो इलेक्ट हुई हैं एज चेयरपर्सन ऑफ 62nd सेशन ऑफ यूएन कमीशन। सोशल डेवलपमेंट के लिए 62nd चेयरपर्सन यूएन कमीशन की कौन इलेक्ट हुई हैं, इंडिया की रुचिरा काम्बोज। क्यों और ये क्या है ये देखते हैं। 62nd सेशन के लिए प्रायोरिटी थीम जो है इस सेशन का वो डिसाइड हुआ है, फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। किस चीज पे ध्यान देना है, सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान देना और सोशल जस्टिस पे ध्यान देना है थ्रू सोशल पॉलिसीज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। किस चीज के थ्रू, सोशल पॉलिसीज के थ्रू, ताकि जो भी प्रोग्रेस है उसे एक्सेलरेट किया जा सके और 2030 के एजेंडा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि पॉवर्टी का इरेडिकेशन हो सके, पॉवर्टी गरीबी खत्म हो सके। The theme underlines an intrinsic and important connection between social development and social justice. ये थीम का मेन एम क्या है कि सोशल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस इन दोनों को ध्यान में रखना है और किसको अचीव करना है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। Along with India as the chair, commission also elected जॉन इवानोविस्की जो कि नॉर्थ मैकेडोनिया के, कार्ला मारिया कार्लसन जो कि डोमिनिशियन रिपब्लिक के, एंड थॉमस लेमर जो कि लग्जमबर्ग के वाइस चेयर्स रहे हैं 62nd सेक्शन में। और फाइनल डे मतलब 15 फरवरी को 61st जो सेशन था, कमीशन ने डिसाइड किया कि 4 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अडॉप्शन को फॉरवर्ड करेंगे। 61st सेशन का जो चेयर है कमीशन was Alia Ahmed bin Saif Al Thani, ambassador and permanent representative of Qatar। ये कौन थे, 61st सेशन ऑफ कमीशन के यूएन मेंबर कौन थे, आलिया अहमद बिन सैफ अल थानी, ठीक है। यूएन कमीशन जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है देखते हैं। ये पहला की कमीशन है टास्क जो मॉनिटर करेगा और कैरी करेगा कोपेनहेगन डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये जो है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने इस्टेब्लिश किया था, 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का ये, और कमीशन का गोल है कि ECOSOC को एडवाइस करे पर्टिकुलरली उन सोशल इश्यूज पे जो डील नहीं करते हैं विद स्पेशलाइज्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब मेंबर्स इसमें कौन है, ओरिजिनली 18 हैं और मेंबरशिप जो है वो बढ़ती रहती है सेवरल टाइम्स, ठीक है। और रिसेंटली 1996 में 46 थे एंड सॉरी अभी ये 46 हैं। मेंबर जो है ECOSOC जो है वो डिसाइड करते, इलेक्ट करते हैं ऑन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए जो वर्ल्ड समिट सोशल डेवलपमेंट है कोपेनहेगन का 1995 में जब से ये हुआ है, तब से जो कमीशन है सोशल डेवलपमेंट का उसे भी लिया गया है की यूनाइटेड नेशन के पार्ट में। ओरिजिनली इसे सोशल कमीशन कहा गया है बट इसका नाम 1966 में चेंज कर दिया गया है। इसका मेन पर्पस था कि ECOSOC को एडवाइस करे सोशल पॉलिसीज कि कैसे उसे जस्टिफाइबल कर सकते हैं एंड मैटर्स पे सोशल फील्ड नॉट कवर्ड बाय स्पेशलाइज्ड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज। और जो कमीशन है वो फर्दर डेवलप करे ECOSOC रेजोल्यूशन। 2006 से जो कमीशन है उसने अपनी सोशल डेवलपमेंट थीम जो है उसको अपना पार्ट बनाया है एज द आउटकम ऑफ कोपेनहेगन समिट। नेक्स्ट वी हैव सेटल बैन्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेटल क्या है, पहला यूएस सिटी बना है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है आफ्टर इट्स लोकल काउंसिल वोटेड टू ऐड कास्ट टू देयर सिटीज एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। क्या है ये, लेजिस्लेशन बैनिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विल प्रोहिबिट बिजनेसेस फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन कास्ट। जो भी बिजनेस है वो कास्ट बेसिस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन करती हैं उसे इस लेजिस्लेशन ने बैन किया है। विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग, टेन्योर, प्रमोशन, वर्कप्लेस कंडीशन, वेजेस, ये सब कास्ट के बेसिस पर चलते थे, इन सबको खत्म किया गया है। ये क्या करेगा, बैन करेगा डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट
इन पब्लिक अकोमोडेशन जैसे कि होटल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक रीस्ट रूम्स और रिटेल इस्टेब्लिशमेंट्स, यहाँ पर जो भी कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे उनको ये क्या करेगा, अब बैन करेगा. द लॉ विल ऑल्सो प्रोहिबिट हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इन रेंटल हाउसिंग लीजेस, प्रॉपर्टी सेल्स एंड मोर्टगेज लोन्स. ये लॉ क्या प्रोहिबिट करेगा कि हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन भी कास्ट के बेसिस पर वहाँ होता है. मतलब वहाँ पर घर भी आप रेंट पे ले रहे हैं, चाहे लीज पर ले रहे हैं, चाहे लोन ले रहे हैं, वो कास्ट के हिसाब से देते हैं. तो इसको भी अब बैन किया जाएगा. बेसिकली जो लेजिस्लेशन है क्या रिकॉग्नाइज करता है कि कास्ट जो है इनका यूनिक बेसिस है डिस्क्रिमिनेशन का. जात पात के बेसिस पर ही इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, सिमिलर टू रेस और जेंडर, जैसे कि जेंडर के बेस पे लोग करते हैं उसी तरीके से. एंड ये जो रेजोल्यूशन है इसे कशामा सावंत जो कि सेटल सिटी के काउंसिल मेंबर हैं और अपर कास्ट के हिंदू हैं, उन्होंने ये रेजोल्यूशन स्टार्ट किया और अप्रूव किया है. किसने, काउंसिल ने अप्रूव किया है 6-1 वोट में. इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है कि दूसरी सिटीज जब इस लॉ को अडेप्ट करेंगी, ठीक है, तो शामा सावंत ने ट्वीट किया है कि सेटल इज लाइकली टू बी जस्ट द फर्स्ट सिटी इन द यूएस. पूरे यूएस में ये पहली सिटी होगी सेटल जो कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे बैन किया जाएगा. और ये सिमिलर ट्रेंड जो है वो कॉलेज और कैंपस में भी, यूएस के कॉलेजेस और कैंपस में भी देखे जा रहे हैं. 2019 में दिसंबर में ब्रांडीज यूनिवर्सिटी जो कि बॉस्टन के नज़दीक है, पहला यूएस कॉलेज बना जिसने कास्ट को अपना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाया. मतलब कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. However, since then the California state system, Colby College, Brown University and University of California have adopted similar measures. और ये जो कॉलेजेस हैं इन्होंने भी ये सेम सिमिलर मेजर जो है वो अपनाने की कोशिश की, ताकि इससे क्या है, कास्ट बेसिस जो लोगों को मेंटली टॉर्चर होता है, कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचती है, या उनके साथ जो भी बुरा बिहेवियर किया जाता है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है. एंड दैट इज़ रियली अ वेरी इंप्रेसिव मूव जो करनी भी चाहिए, बिकॉज अभी भी हमारे इंडिया में भी कास्ट बेस्ड चीज़ें जो है वो चल रही हैं. और ये बैन करने के लिए सेटल जो है वो यूएस का पहला सिटी बना है. ओके, तो चलिए यहाँ तक आपका जो न्यूज़ है वो हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट के साथ, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो इसी के साथ आई विल एंड दिस सेशन. Thank you so much. Have a nice day and keep learning and keep revising all the students. All the very best.